वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज हम इस वीडियो में यूपीएसआई एग्जाम 2021 के लिए मूल विधि का नेक्स्ट टॉपिक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लेकर आए हैं, जो कि 2018 संशोधन के साथ है। यह आपका सिलेबस बेस्ड टॉपिक है। आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित विधियों में समेकन एवं संशोधन किया गया है। इस अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा 9 सितंबर 1988 को स्वीकृति मिली थी तथा 12 सितंबर 1988 को लागू किया गया है। वर्ष 2018 में इस अधिनियम में 7 धाराओं को प्रतिस्थापित कर तथा 3 नई धाराओं को जोड़कर भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम 2018 नाम दिया गया है, जिसे 26 जुलाई 2018 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। अब हम देखते हैं इसमें मेन पॉइंट भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम 2018 के तहत। इस अधिनियम के द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की 7 धाराओं को प्रतिस्थापित किया गया है तथा 3 नई धाराएं 17A, 18A और 29A जोड़ी गई हैं। आप इसको ध्यान से देख लें, क्योंकि इसे एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये संशोधन है। पहला पॉइंट है भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम 2018 राज्यसभा में 19 जुलाई 2018 को तथा लोकसभा में 24 जुलाई 2018 को पारित हुआ। इस विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा 26 जुलाई 2018 को स्वीकृति दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है रिश्वत लेने वाले के साथ साथ रिश्वत देने वाले के लिए भी सजा का प्रावधान है। इस विधेयक के अनुसार रिश्वत देने वाले को 3 वर्ष से 7 वर्ष की सजा या जुर्माना या सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट है रिश्वत देने वाले को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा, जिसे 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों का 2 वर्ष में निस्तारण, रिश्वत लेने के दोषियों पर जुर्माने के साथ साथ 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट है इस नए कानून में ईमानदार कर्मचारियों को सुरक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है नए कानून के अनुसार किसी भी लोक सेवक पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने से पहले अगर वह केंद्र का है तो पहले लोकपाल, और अगर लोक सेवक राज्य का है तो राज्यों में लोकायुक्त की अनुमति लेनी होगी। आप इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देख लें, क्योंकि इस पॉइंट पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। अब हम लोक सेवक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पर। पहला है क्वेश्चन, लोक सेवक द्वारा अपने पद कार्य के संबंध में वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोष ग्रहण करना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? इसका आंसर है पहला, धारा 7 के अंतर्गत। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत लोक सेवक शब्द किस धारा में परिभाषित है? इसका आंसर है ए, धारा 2 के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम 2018 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? इसका आंसर है सी, 26 जुलाई 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिश्वत देने वाले का अपने कथन पर अभियोजित न होना किस धारा में प्रावधानित है? इसका आंसर है ए, धारा 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार धारा 3 के अनुसार किसको है? इसका आंसर है सी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
1988 की किस धारा के अनुसार अभियुक्त व्यक्ति सक्षम साक्षी माना जाता है? इसका आंसर है बी, धारा 21 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में वर्णित कुल धाराओं की संख्या है? इसका आंसर है सी, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत लोक कर्तव्य शब्द किस धारा में परिभाषित है? इसका आंसर है बी, धारा 2 की बा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम के नाम तथा विस्तार का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया है? इसका आंसर है ए, धारा 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 में वर्णित विषय है? इसका आंसर है डी, विवेचना के लिए अधिकृत व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिट्री, जल सेना तथा वायु सेना अथवा अन्य विधि का प्रभावित न होना अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? इसका आंसर है बी, धारा 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास के लिए दंड का प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा में वर्णित है? इसका आंसर है सी, धारा 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने किसे नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया है? इसका आंसर है बी, केंद्र सतर्कता आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है बी, प्रणब मुखर्जी ने। ये था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम 2018 यूपीएसआई एग्जाम के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।